अब नेक्स्ट है वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। तो हम पढ़ रहे थे आरबीएससी की बुक से राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, और उसमें 11वें नंबर के जो व्यक्तित्व है वो बीरबल सिंह जी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बीरबल सिंह जी के बारे में, कौन थे, किस लिए फेमस थे, इन्होंने क्या लिखा और क्या कार्य किया। गंगानगर जिले के राय सिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह जी बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य रहे थे। गंगानगर के राय सिंह नगर। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करते हुए नागरिकों के अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगवा रहते थे। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की तरफ बढ़े, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी और इन्हीं में से एक गोली का शिकार बीरबल सिंह जी बने, लेकिन उसने तिरंगे को नहीं गिरने दिया। घायल अवस्था में भी वो बीरबल सिंह के बोल फूट रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये इनके अंतिम बोल थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये था बीरबल सिंह जी के बारे में। बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे और 1 जुलाई 1946 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है विजयदान देथा। ये भी करंट के ही है, ये 1900 वाले ही है। विजयदान देथा ये 1 सितंबर 2026 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे। विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन सी है? जोधपुर के थे विजयदान देथा जी, बोरुंदा जोधपुर के। इनकी प्रसिद्ध कृतियों के बारे में अगर हम पढ़े तो है बातारी फुलवारी, लोक कथा संग्रह, मतलब कथा है ये, कहानी है ये, बातारी फुलवारी। बापू के 3 हत्यारे एक आलोचना है ना। चौधरा इनकी चतुराई, लघु कहानी संग्रह है। दुविधा और अलेखू, इस पे तो मूवी भी बनी हुई है, दुविधा और अलेखू हिटलर आदि हैं। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के, रूपायन जो संस्थान बोरुंदा है, बोरुंदा में ही जन्मे हुए हैं ये जोधपुर में, तो वहां पे कोई संस्था है रूपायन। रूपायन संस्था जोधपुर के को फाउंडर भी थे, है ना, इन्होंने ही फाउंड करी थी। मतलब बिज्जी नाम से विजयदान देथा है, तो बिज्जी इनका उपनाम था। देथा को 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1974 में। 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार मिला था। 2002 में बिहारी पुरस्कार भी दे दिया बिहारी गवर्नमेंट ने। 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार मिला था और 2007 में पद्मश्री एवं 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिला था। मतलब ये पद्मश्री भी है विजयदान देथा जी, और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें 1974 में मिला हुआ है। इनकी एक लोक कथा पर मणिकौल ने, डायरेक्टर है, ने पहले दुविधा फिल्म बनाई। फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्म बनाई। मतलब जो दुविधा, एक तो है ना मणिकौल जो डायरेक्टर है ना, एक तो डायरेक्टर कौन है, मणिकौल है, ठीक है, ने दुविधा फिल्म बनाई, ठीक है, दुविधा फिल्म बनाई। फिर इसी कथा पे अमोल पालेकर ने, है ना, पहली नामक फिल्म बनाई। दो, मतलब एक ही स्टोरी पे 2 मूवीज बनी हुई है। जो दुविधा है ना, उस पे एक तो दुविधा फिल्म बनाई थी, मणिकौल ने बनाई थी, सेम नाम से बना दी, और दूसरे ने फिर अमोल पालेकर ने पहली नाम से एक दूसरी मूवी बना दी। तो ये थी विजयदान देथा के बारे में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, अभी जो हमारे कवि रहे कन्हैयालाल सेठिया जी, कन्हैयालाल जी सेठिया जी के बारे में भी देख लेते हैं। लोकगीत धरती धोरारी व अमर लोकप्रिय गीत पाथड़ और पीथड़, पाथड़ और पीथड़ के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया,
धरती धोरारी जो अपना लोकगीत है ना, इसके और पाथर और पीथल के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया जी। इनका जन्म 11 सितंबर 1919 को 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू वाले हैं ये तो। 11 सितंबर 1919 को सुजानगढ़ चूरू। सुजानगढ़ व कलकत्ता में एजुकेशन के बाद 1934 में गांधी जी के कांटेक्ट में आए, खादी प्रचार व दलितोद्धार किया। 1941 में उन्हें अपना पहला काव्य संग्रह कौन सा? वन फूल प्रकाशित हुआ। देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्निवीणा के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगा। भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे। 1949 में बीकानेर जो प्रजा परिषद के ना प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में सेठिया ने सामंतवाद का विरोध करते हुए कुण जमीन रो धनी कविता के माध्यम से कृषक समुदाय को जागृत किया। कुण जमीन रो धनी, ठीक है। राजस्थान निर्माण के दौरान आबू को राजस्थान में सम्मिलित करवाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। भाई राजस्थान आबू है ना, राजस्थान में आना चाहिए। हल्दीघाटी चतुशताब्दी समारोह 1976। चतुशताब्दी मतलब 400 साल हो गए थे हल्दीघाटी जो बैटल हुआ था। जो चित्रकूट मेला, पश्चिमी सांस्कृतिक उदयपुर आदि में सक्रिय भागीदार निभाकर उन्होंने राजस्थान की विरासत के संरक्षण में है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेठिया ने अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1976 में अपनी कृति लीलटांस के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया है ना। 1976 का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। और 1974 का किसे मिला था? अपने विजयदान देथा जी को मिला था। देखो, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 का इन्हें मिला था। 1998 में इन्हें निगर्त के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार व 1987 में सबद के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार भी मिला था इनको, है ना। तथा सतवादी के लिए टाटिया पुरस्कार भी मिला इन्हें। 2004 में इन्हें पद्मश्री मिला। 2004 में पद्मश्री मिला और 2012 में राजस्थान रत्न। जबकि जो है ना विजयदान देथा जी को 2007 में पद्मश्री मिला था। इनके बाद में राजस्थान रत्न दोनों को 2012 में मिला था। सेठिया ने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की दिशा में अथक प्रयास किए। वही इसे ये संवैधानिक मान्यता मिले, जो अभी भी प्रयास जारी है लोगों के। 1 नवंबर 2008 को कलकत्ता में कन्हैयालाल सेठिया जी की मृत्यु हो गई थी। कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई थी 1 नवंबर 2008 को। जन्म कब हुआ था इनका? 1919 में हुआ था, 11 सितंबर को। तो ये था विजयदान देथा जी और कन्हैयालाल सेठिया जी के बारे में RBSC की बुक से डिटेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।